हेलो दोस्तों, चैनल पे वापस आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जो बहुत लोगों की विश लिस्ट पे है, अपनी रॉयल इनफील्ड GT 650। अगर आप इस खूबसूरत मशीन को EMI पे घर लाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। चाहे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल का लोन ले रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले चलो GT 650 के वेरिएंट्स और उनके दिल्ली में ऑन रोड प्राइजेस पर एक नज़र डाल लेते हैं। याद रखना, ऑन रोड प्राइस हर सिटी में थोड़े अलग हो सकते हैं, तो ये बस एक आइडिया है। अपनी GT 650 4 औसम वेरिएंट्स में आती है। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड मॉडल, जिसकी ऑन रोड प्राइस करीब 3,66,000 है। फिर आता है कस्टम वेरिएंट, जो आपको रफली 3,77,000 में पड़ेगी। इसके बाद एलॉय व्हील वेरिएंट्स है, जिसकी प्राइस 3,88,000 के आसपास है। और फाइनली सबसे ऊपर आता है अपना टॉप एंड क्रोम वेरिएंट, जिसे मिस्टर क्लीन भी कहते हैं, और ये लगभग 3,95,000 ऑन रोड है। अब EMI की बात करने से पहले चलो कुछ जरूरी खर्चों को देख लेते हैं, जो हर GT 650 वेरिएंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। पहले फ्यूल का खर्चा देखो। अगर आपको बाइक से 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है, जो कि एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, और आप डेली लगभग 20 किलोमीटर बाइक चलाते हो, और दिल्ली में करंट फ्यूल प्राइस लगभग 98 रुपए पर लीटर के आसपास है, तो इन सबको मिलाकर आपका मंथली फ्यूल बिल लगभग 2300 के करीब आएगा। फिर आते हैं सर्विसिंग कॉस्ट पर। रॉयल एनफील्ड का सर्विस इंटरवल स्पेसिफिक होते हैं। पहले साल के लिए एक एस्टिमेट देखो। पहले सर्विस जो 500 किलोमीटर या 45 दिन में होती है, उसमें लगभग 910 का खर्चा आएगा। उसके बाद दूसरी सर्विस जो 5000 किलोमीटर या 180 दिन पर होती है, उसमें करीब 2150 का खर्चा आएगा। और तीसरी सर्विस जो 10,000 किलोमीटर या 365 दिन पर होती है, उसमें रफली 4,600 की पड़ेगी। इन सबको मिलाकर आपका टोटल सालाना सर्विसिंग कॉस्ट लगभग 7,660 बनेगा। जब इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो ये रफली 638 रुपए पर मंथ हो जाता है। तो फ्यूल और सर्विसिंग को कंबाइन करें तो आपका रिकरिंग मंथली रनिंग कॉस्ट करीब 2,938 है। इस फिगर को याद रखना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, EMI। चीजों को सिंपल रखने के लिए हम अपनी कैलकुलेशन के लिए टॉप एंड क्रोम वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस 3,95,000 का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वेरिएंट्स के लिए थोड़ा कम ही होगा, लेकिन ये हमें एक अच्छा बेंचमार्क देता है। मैं 30% डाउन पेमेंट एज्यूम कर रहा हूँ, जो कि ज्यादातर बाइक लोन के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो 3,95,000 की बाइक पर 30% डाउन पेमेंट करीब 1,18,500 बनता है। इसका मतलब आपका लोन अमाउंट रफली 2,76,000 होगा। और इंटरेस्ट रेट के लिए मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव 13% लिया है। लोन इंटरेस्ट रेट आपके बैंक और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से 10 से लेकर 13% के बीच वेरी करते हैं, तो 13% एक सेफ एस्टिमेट है। चलो अब देखते हैं अलग अलग लोन टेन्योर के लिए एस्टिमेटेड मंथली EMI। अगर आप 1 साल का लोन लेते हो तो आपकी EMI करीब 24,885 आएगी। अगर आप 2 साल का लोन लेते हो तो ये थोड़ी कम होकर लगभग 13,490 हो जाती है। 3 साल का लोन के लिए आप रफली 9,980 की EMI देख रहे हो, और अगर आप 4 साल का लोन चूज करते हो तो ये लगभग 8,124 तक नीचे आ जाती है। ऑलराइट, अब यहाँ सब कुछ एक साथ आता है। हमारी EMI को उन मंथली रनिंग कॉस्ट को मिलाना होगा जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे। वो 2,938 जो फ्यूल और सर्विसिंग के लिए हैं, ताकि हम अपनी टोटल मंथली आउटफ्लो जान सकें। तो अगर आप 1 साल का लोन लेते हो तो आपकी EMI लगभग 24,885 और रनिंग कॉस्ट 2,938 मिलाकर आपको हर महीने 27,823 देने होंगे। 2 साल के लोन के लिए EMI 13,490 और रनिंग कॉस्ट 2,938 मिलाकर आपका टोटल मंथली खर्चा 16,428 बनेगा। अगर आप 3 साल का लोन चूज करते हो तो EMI 9,980 और रनिंग कॉस्ट 2,938 मिलाकर आपका टोटल मंथली आउटफ्लो 12,918 होगा। और फाइनली 4 साल के लोन के लिए EMI 8,124 और रनिंग कॉस्ट 2,938 मिलाकर आपका हर महीने 11,062 का खर्चा आएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको कितनी इनकम चाहिए। एक अच्छा थंब रूल ये है कि आपकी मंथली इनकम आपके टोटल मंथली आउटफ्लो का कम से कम 3 गुना होनी चाहिए। इससे आप अपनी EMI और दूसरे खर्चे कंफर्टेबली मैनेज कर पाओगे। तो अगर आप 1 साल का लोन लेते हो तो आपकी मिनिमम मंथली इनकम 85,000 से 90,000 के बीच होनी चाहिए। 2 साल के लोन के लिए आपको 50,000 से 55,000 की मिनिमम मंथली इनकम की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप 3 साल का लोन चूज करते हो तो आपकी इनकम कम से कम 40 से लेकर 45,000 होनी चाहिए। और 4 साल के लोन के लिए एक मिनिमम मंथली इनकम 30,000 से लेकर 35,000 रिकमेंडेड है। अब एक क्विक बट बहुत जरूरी टिप, जब आप लंबे लोन टेन्योर लेते हो
तो ईएमआई कम जरूर लगती है, लेकिन आप टोटल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करते हो। तो अगर पॉसिबल हो तो हमेशा सबसे छोटा लोन टेन्योर चुनने की कोशिश करना, जिसे आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सको। लंबे टाइम में ये आपको बहुत पैसे बचाएगा। और हाँ, याद रखना ये सब मिनिमम रिकमेंडेशन है। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, एग्जिस्टिंग लोन्स और दूसरे फाइनेंशियल कमिटमेंट भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे कि आप एक्चुअली क्या अफोर्ड कर सकते हो। तो हमेशा अपनी खुद की थोरो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल ब्रेकडाउन आपको अपनी रॉयल एनफील्ड GT 650 खरीदने की जर्नी में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे एक बड़ा सा थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो GT 650 का सपना देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही इन डेप्थ गाइड्स और बाइकिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।